नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारा खास ज्योतिषीय कार्यक्रम। दर्शकों, पीओके को लेकर लगातार गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले एक महीने से लगातार पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लगातार हलचल है, उपद्रव चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वहां पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो जैक है उसके नेता कह रहे हैं कि अब हम खुद को भारत का हिस्सा बताने जा रहे हैं, खुद को भारत में मिला लेंगे, भारत में हमारी उन्नति तरक्की के रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने सेना को और पाकिस्तान की पॉलिटिकल रजीम को यह धमकी दी है कि आने वाले 48 घंटों में अगर आपने हमारे मांगों को नहीं माना, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं की और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीलियाँ नहीं हुई, हमारी मांगों को नहीं माना गया, तो 15 अक्टूबर को बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा आगाज होने जा रहा है। दर्शकों, आज चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्या 15 अक्टूबर को पीओके पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा? इस चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जाने माने ज्योतिषी हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और बड़ा सवाल यही है कि 15 अक्टूबर की जो तारीख है, अगले 48 घंटे बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर समझ लेना ग्रहीय स्थिति और जो गोचर हो रहा है, खास करके जो सूर्य का गोचर है। अब गुरु अतिचारी अवस्था में सूर्य देव का जो गोचर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि सत्ता तुरंत परिवर्तन तो नहीं, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से बहुत बड़ा विद्रोह और जो है वर्तमान सत्ताधारियों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं, बहुत पहले मैंने अपनी गणना के अनुसार यह बोला था, नक्षत्रों और जो है ग्रहों के अनुसार अमित जी, कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, कई हिस्से जो है अब जन आक्रोश जो है, जनता का विद्रोह और वहां पर लोगों का सत्ता के प्रति विद्रोह जो है वह नवनिर्माण कराएगा, पुनर्निर्माण कराएगा। और गुरु अतिचारी अवस्था में और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए कि इसी महीने 15 जुलाई की तिथि तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन असली खेल तो उसके बाद होने वाला है। उसके बाद क्यों? क्योंकि शनि जो है वक्री हो जाएंगे और शनि वक्री होकर के मंगल पर दृष्टि देंगे। तो 15 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक जो है स्थितियां पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की विशेष रूप से वहां की सत्ता के लिए, वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। वहां पर जो है विद्रोह होगा, वहां पर जो है जन आक्रोश दिखेगा, वहां पर सत्ता को लेकर के जो है, सत्ता को पलटने को लेकर के लोग एकजुट होंगे। सिर्फ पीओके में ही नहीं, पाकिस्तान के हिस्से में भी सत्ता के विरोध में आवाजें उठ सकती हैं, आवाम जो है आवाजें उठा सकता है, क्योंकि गुरु अतिचारी अवस्था में वहां पर परिवर्तन को दिखा रहा है, सत्ता के परिवर्तन को। और अमित जी, इस इंडिया न्यूज के इस मंच से एक और बात मैं बोलना चाहता हूं कि आप देखिएगा कि अभी तक जो सत्ता का कमान है, कहने के लिए वहां पर जो है, वहां जो है एक सामान्य जो है सरकार राज कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे जो है आर्मी छिपी हुई है। एक बार पुनः फिर से आर्मी का सत्ता वहां पर दोहराया जा सकता, प्रत्यक्ष रूप से आर्मी हैंडओवर ले सकती है सत्ता। इस स्तर पर भी ग्रह और गोचर इशारा कर रहे हैं। और 15 जुलाई विशेष रूप से 15 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक की जो स्थितियां हैं वह बहुत भयावह हैं, खास करके जो है पीओके के हिस्से को लेकर के, वहां पर विद्रोह को लेकर के और पाकिस्तान से अपने आप को अलग करने को लेकर के। यह आवाजें और तीक्ष्ण हो सकती हैं और गहरी हो सकती हैं। लोग जो है खुल करके जो है सत्ता से लड़ाई लड़ने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आगे आ सकते हैं। अमित जी, आचार्य जीतू सिंह जी भी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है जीतू जी आपका भी स्टूडियो में। और हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि 15 जुलाई जो आ रही है वो पीओके के लिए एक नया भविष्य लिखने जा रही है। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने अपने एक भाषण में, जो कि देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि पीओके के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, पीओके खुद ब खुद भारत का हिस्सा हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति बनती है, आप देख रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और जय माता दी। राकेश जी को भी जय माता दी। देखिए, पीओके है ही हमारा, तो सबसे बड़ी बात है, उसको लेने की बात तो तब होती है जब हमारा नहीं हो कोई चीज़। जब चीज़ ही हमारी है, वो जगह ही हमारी है, वो हमारे ही हक में आनी है। और दूसरी बात, अगर हम ग्रहों के हिसाब से करते हैं बात, तो राकेश जी ने जैसे कहा कि अगस्त का महीना, वाकई ही अगस्त का महीना बहुत भयंकर एक ऐसा मैसेज देने वाला महीना होता है, होगा, क्योंकि अगस्त के महीने में जो ग्रहण पड़ रहे हैं ना, 2 ग्रहण, और वो दोनों के दोनों पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। दोनों ग्रहण जो हैं पाकिस्तान को बहुत हिला करके रखने वाले हैं। और पीओके की जब हम बात कर रहे हैं
हाँ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि जुलाई में ही अभी हो जाएगा, बट 2027 से पहले पहले पीओके हमारा ही रहेगा। वहाँ का जन आंदोलन जब जब कभी हुआ है या छोटा मोटा भी हुआ, उसका बेनिफिट हमेशा पाकिस्तान को मिला है। लेकिन अब की बार का जो जन आंदोलन हो रहा है, वो हर कोई, सबकी निगाहें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ है कि बस हिंदुस्तान आकर के या फिर हमारे प्रधानमंत्री जाकर के कुछ चमत्कार कर दें, और चमत्कार ही होना है। हाँ, पंगा होना है बड़ा जबरदस्त वाला, वो होना है पानी को लेकर के, जल को लेकर के। आप देखिएगा अगस्त सितंबर के अंदर इनको ऐसी एक मार फिर से मरने वाली है जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि ये अपनी हरकतों से तो बाज आएगा ही नहीं। ग्रहों की सारी सिचुएशन इस समय इनको टिट फॉर टैट की सिचुएशन देती हुई नजर आ रही है। इन्होंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना और हमने ठोकरे वगैरह रहना नहीं है। तो ये एक पूरा, आप ये सोचिए, हमारे ग्रह ठोकरे हैं आपकी बातों ने। हमारे ग्रहों की जो अवस्था है, जो सिचुएशंस हैं, भारत की कुंडली को बहुत स्ट्रांग कर रही है, हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग कर रही है। लेकिन उनके लिए एक, कहते हैं ना, ऐसी हड्डी बन रही है, ना इनसे निगली जाएगी ना इनसे उगली जाएगी। तो हालात इनके बद से बदतर होने वाले हैं। राकेश जी, बहुत सारे ज्योतिषियों से मेरी चर्चा होती है, विवेचना हम करते हैं, तो कुछ ज्योतिषी थे ऐसे, जीतू जी भी हैं हमारे साथ, उन्होंने कहा कि अमित, अभी पीओके भारत में आता हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अभी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा भारत को, क्योंकि पीओके की जो स्थितियां हैं, चाइना वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि पीओके चाइना, पाकिस्तान के लिए एक ढाल की तरह है। वो बीच का जो बफर जोन है, एलओसी, पीओके और पाकिस्तान, वो बीच का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान को बचा कर रखता है, क्योंकि हमारे अपने लोग वहाँ पर पीओके में हैं। तो भारत उतनी सख्ती से कार्रवाई वहाँ नहीं करता, क्योंकि सारे जो हैं वो सारे भारतीय हैं वहाँ पर, चाहे पंजाबी मूल के लोग हों, चाहे मुस्लिम मूल के लोग हों, सब बहुतायत यहीं के हैं और वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो ढाल है पाकिस्तान को ज़्यादा दिन बचा पाएगी, या राजनाथ सिंह ने जो कहा था उसके हिसाब से स्थितियाँ प्रबल हो रही हैं कि भारत को सख्ती दिखानी पड़ेगी तब पीओके आज़ाद होगा, या खुद ब खुद हो जाएगा? अमित जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो मतलब वह स्थिति हो गई जैसे पुराने समय में जो है, जब धर्म शास्त्रार्थ होता था तो मन की बातें पढ़ करके प्रश्न को रखा जाता था। आपने मेरे मन का जो है प्रश्न किया है, मैं मस्तिष्क में यही मनन कर रहा था। आपको बता दें यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, और मेरे साथ श्रेष्ठ है मातृत्व रूप में आदरणीय जीतू जी हैं, और मैं उनकी भी जो है स्नेह और आशीर्वाद चाहूँगा, पुष्टि भी चाहूँगा। जो स्थितियां ग्रहीय रूप से हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह ने जो कहा उसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। हम गुरु प्रधान देश हैं, लेकिन यह ना भूलें अब कि गुरु अतिचारी है, और गुरु की राशि में ही शनि बैठा हुआ है, प्रबल कुटिलता देता है। अमित जी, यही गुरु जब अपने घर में रहता है और अतिचारी ना रहकर सामान्य चाल में रहता है तो यह झुकने की कला देता है। हम इंतजार करते हैं जब तक, वो कहा है ना गांधी जी ने कि कोई एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल को भी आगे कर दे, तो गुरु के सामान्य प्रभाव में हम यही प्रभाव दिखाते हैं। और अब कई बार हमने दिखाया है, हमने जो है निवेदन किया है, पाकिस्तान को भी मित्रवत निवेदन किया है कि भाई सुधर जाइए, हमारे ऊपर इस तरीके की ना चीजें करिए, षड्यंत्र ना करिए। लेकिन ये ना भूले कोई गुरु अतिचारी है, और अब लगातार गुरु अतिचारी का प्रभाव हम भुगतेंगे। ऐसी अवस्था में भारत की जो नीतियां हैं वह प्रबल कूटनीतिज्ञ हो जाएंगी। हम जो है एकदम से जो है अपनी चाल, अपनी सोच, अपनी विचारधारा बदल करके जो है भौगोलिक स्थिति में पड़ोसियों के साथ युद्ध करेंगे। यह ग्रही दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं। और अब आता हूं मैं आपके प्रश्न पर मूल। यह सत्यार्थ है कि अभी आने वाले जो है, देखिए बहुत लंबी गणना, अमित जी मैं ऐसा ज्योतिषी हूं, मैं आपके मन से कई बार बैठा हूं, मैं कहता हूं आज के समय में कोई ऐसा विप्र नहीं है, कोई ऐसा ज्योतिषी नहीं कि 10 साल की गणना एक साथ कर दे। क्यों? क्योंकि वर्तमान गोचर को मस्तिष्क में रख करके गणना किया जाता है, और इतनी लंबी गणना एक साथ करना जो है किसी के बस का नहीं। लेकिन जितना मैं 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष को अगले देख रहा हूं, भारत वहां पर कम से कम जो है 1.5 वर्षों का जो मेरी गणना है, भारत वहां पर कूटनीतिक चाल चलने वाला है। भारत उसको अभी अपने आप का हिस्सा, अपना अंग नहीं बनाएगा। उसका मानिए एक सामान्य उदाहरण देता हूं। हमारा शास्त्र कहता है जो संतान जो है गलत संगत में आ जाए, जो संतान जो है बुरे प्रभाव में, बुरे लोगों के आ जाए, उसको उसी की भाषा में दंड दिया जाता है, उसको बस सह दिया जाता है, यानी उसके ऊपर हाथ रखा जाता है कि अपने आसपास जो है गंदगी को साफ करे। और भारत जो है पीओके का प्रयोग
जो है पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने और चाइना की भी नीतियों को तोड़ने, उसके अभिमान को तोड़ने के लिए प्रयोग करेगा। उसके ऊपर बस वह हाथ रखेगा और लड़ाई लड़ेगा। पीओके भारत के प्रभाव में अभी हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अदृश्य ताकत बनकर के पीओके आने वाले समय में, जो आदरणीय जीतू जी ने कहा कि मुझे भी दिखता है कि 2027 तक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत जो है पीओके पर हम पाने में कामयाब हो जाएंगे, जो आदरणीय राजनाथ सिंह ने कहा है। आचार्य जीतू सिंह जी, एक बहुत सवाल, ये भी बड़ा सवाल है कि जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है, वहाँ की जो पब्लिक है, जब कोई हिस्सा टूटता है किसी राष्ट्र से, कोई चीज़ अलग होती है, तो सबसे अधिक जो इम्पैक्ट होता है वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोगों उन पर पड़ता है। अब अगर पीओके टूट कर भारत में आता है तो ऐसा तो है नहीं कि हम सबको एक साथ अकोमोडेट कर लेंगे। वहाँ की आबादी, वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की आइडियोलॉजी, वहाँ का कल्चर, वो सब चीज़ें हमसे थोड़ा अलग हैं, जुदा हैं। लेकिन उसमें एक धड़ा ऐसा भी है पीओके में ही जो भारत के खिलाफ रहता है, उसमें एक धड़ा ऐसा है जो पाकिस्तान के खिलाफ रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो ग्रहों के हिसाब से हावी कौन ज्यादा रहने वाला है? वो धड़ा जो भारत के साथ है, या वो धड़ा जो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पॉलिटिकल रेजिम के साथ है, आतंकवादियों के साथ है? जो भारत के साथ है ना, वही धड़ा ही इस बार स्ट्रांग रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है, हाँ डेफिनेटली मैं इस बात से टोटली एग्री करती हूँ कि सबको एक साथ संभालना जो होता है वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब हम कल्चर की बात करते हैं, उनके रहन सहन की बात करते हैं, उनकी नीतियों की बात, क्योंकि जैसा आपका ब्रॉटअप होता है वो चीज़ें आपके दिल से और दिमाग से जाती नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ जहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि जन आंदोलन जो अब की बार हो रहा है, वो आप ये देखिए कि राहु के ऊपर मंगल की दृष्टि, शनि की दृष्टि, ये दोनों दृष्टियां जो हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए बहुत एक डेंजर की घड़ी लेकर के आ रही है। और राकेश जी से मैं इस बात को इसीलिए सहमत हूँ क्योंकि इन्होंने जो प्लेनेटरी सिचुएशंस बताई है, आज हम दोनों की ही आवाज़ एक है, वस्त्र भी एक जैसे हैं, आवाज़ भी एक जैसी ही है। क्योंकि जब हम गणनाओं की बात करते हैं, जब हम ग्रहों की बात करते हैं, तो हम उसे नकार नहीं सकते हैं कि कौन से ग्रह किस तरफ पलड़ा भारी कर रहे हैं। गुरु भले ही अतिचारी हैं, गुरु ज्ञान है, बहुत बड़ा विजन है हमारे। और ये इन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही कि कभी तो वो ऐसा फैसला लेते हैं, बड़े समझदार जैसे गुरु होता है ना, क्लास के अंदर एक टीचर, शैतान बच्चा भी है वहाँ पे, क्लास के अंदर शैतान बच्चे भी हैं, क्लास के अंदर बहुत एक साइलेंट बच्चे भी हैं, और क्लास के अंदर उपद्रव करने वाले बच्चे भी हैं। लेकिन टीचर कैसे लेते हैं फैसले? जहाँ कड़क होना है वहाँ कड़क होते हैं, जहाँ नरम होना होता है वहाँ नरम होते हैं। अतिचारी भले ही हैं, लेकिन है तो गुरु, देवताओं के गुरु, ज्ञान के गुरु, विजन के गुरु, स्टेबिलिटी के गुरु। और आपकी सबसे बड़ी बात है कि आप उच्च पद पर बैठ करके निर्णय लेने वाले, उनके कारक भी गुरु ही होते हैं। तो जब हमारा प्लेनेट इतना स्ट्रांग है, अतिचारी हाँ दंड देने में भी नंबर 1 रहेंगे अब की बार। अब वो वेट नहीं करेंगे, जैसा इन्होंने कहा है कि अब वो समय गया कि हमने आपको कुछ कहा, छेड़ा, तो हम सोचेंगे जी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब की बात तो वो आर पार वाली सिचुएशन है। अब तो वो दूसरा थप्पड़ नहीं, तो वो तो 3-4 थप्पड़ एक साथ मारने वाले गुरु हो चुके हैं हमारे यहाँ के जुपिटर। तो जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं ना, ये बड़ी सेंसिटिव पोजीशन के लोग हैं। ये ऐसे मुख से कोई बात नहीं निकालते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उस समय गोल्ड मत खरीदिए, तो कुछ रीजन था। आज देखिए गोल्ड की हालत क्या हो गई थी बीच में, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। अगर राजनाथ जी कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी नीतियां बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं, हम लोग जल्दी मुड़ने वाले नहीं हैं। अब पाकिस्तान को संभलने की जरूरत है। पीओके हमारा है, था, रहेगा। रही बात अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री या हमारे भारत का डिफेंस सेक्टर इस चीज में सक्षमता रखता है कि कहीं भी अर्थक्वेक हो रहा है, बाहर की कंट्रीज में अर्थक्वेक होता है और वहां जाकर के उनको सहायता प्रोवाइड कर रहा है, तो सोचिए आप क्या हमारे पीओके के सब लोगों को वो संभाल नहीं पाएंगे? बहुत नीतियां इन्होंने तैयार कर रखी है, चिंता मत करिए। और अगर मैं कह रही हूँ वो लोग सुन भी रहे हैं इस एपिसोड को, तो आप निश्चिंत होकर के अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। लेकिन हाँ, जो पक्ष, जो धड़ा आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ का है, वो बहुत ही गलत डिसीजन लेगा, क्योंकि उनकी बुद्धिमती इस समय भ्रष्ट है। हाँ, वो जन आंदोलन के साथ जन हानि के बड़े ज़्यादा योग बन रहे हैं, तो लेकिन
उनको इसका हर्जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। उनके अंदर ही इतनी कले हो जाएगी, उनके अंदर ही इतना युवा जो है वो सामने रिटेलिएट करने के लिए आ जाएगा कि उन्हें कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार कर देगा। तो ये हमें नहीं ना डरना है। हमारा देश सक्षम है, हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हम भारतवासी हैं और ऐसे देश में हम यहाँ रहते हैं जहाँ पे हमारी सुरक्षा का सबसे पहला ध्यान दिया जाता है। तो मैं टोटली राकेश जी की इस बात को एग्री करती हूँ। राकेश जी, एक बहुत क्रूशियल बात है, सेना के शौर्य और पराक्रम की भी भूमिका बहुत अहम है पीओके की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, और बिना सेना के, बिना नेवी, बिना आर्मी की चीज़ों के हम इस चीज़ को अगर डिस्कस करते हैं तो थोड़ा ये गलत होगा जी। सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर राकेश चतुर्वेदी जी, आपको क्या लग रहा है पीओके में, क्योंकि वहाँ पर बॉर्डर में 7-8 किलोमीटर की दूरी के बीच का एक बफर जोन है जो मैंने वहाँ पर देखा है एलओसी पे, वहाँ पर आर्मी उनकी भी और हमारी भी रहती है, सेना की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे पीओके के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जब ग्रहों की हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में जो राहु केतु की स्थिति है, विशेष रूप से केतु जो है अभी दिसंबर तक जो है सिंह राशि में ही विराजमान रहेगा और राहु जो है शनिवत रहेगा, यानी कुंभ राशि में विरान रहेगा। और कहते हैं कि शनिवत राहु और गुरुवत मंगल ये बहुत प्रभावी होते हैं, और ऐसी अवस्था में सेना का जो पराक्रम है, सेना का रोल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जो अब तिथि की भी बात करें आपने, क्योंकि सेना का पूछा और ग्रहों की स्थितियों से अब जो है सेना का और इंटेलिजेंस का, क्योंकि केतु सूर्य के घर बैठा हुआ है यानी कि सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो भारत को भी षड्यंत्र के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत को भी अपनी आईबी, अपनी इंटेलिजेंस को और ज़्यादा जो है सक्रिय कर देना होगा, क्योंकि आने वाला समय भारत के लिए भी षड्यंत्र इत्यादि का खेल भारतवर्ष के लिए, भारत के खिलाफ किया जा सकता है। इस चीज़ को ग्रह पूर्ण रूप से इशारा करते हैं और आने वाले समय में जो है सेना और हमारी प्रभावी। और दूसरी चीज़ अमित जी, एक चीज़ बता दूं आपको कि बहुत सारे आपने सेना के जो है खास करके मौके जो हैं और युद्ध के साक्षात जो है स्थितियों को कवर किया है। आपसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सेना को हम कुंडली से जान सकते हैं ग्रहों के अनुसार, लेकिन प्रत्यक्ष आपने ज़्यादा जाना है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि हथियारों से जो है और टेक्नोलॉजी से युद्ध लिया जाता, नहीं, कलेजे से लड़ा जाता है, राष्ट्रभक्ति से लड़ा जाता है। ये हमने हजारों बार प्रूव किया, चाहे आप जो है पुरातन काल से हमारी युद्ध नीति को देख लीजिए, हमारे जिगर को देख लीजिए, हमारे योद्धाओं के बारे में सुन लीजिए, उनकी लोक कथाएं सुन लीजिए, या आज जो है जिसको हम सबसे बड़े विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, करगिल विजय दिवस को, उसको भी देख लीजिए, तो वहाँ हमारा व्यक्तिगत शौर्य, व्यक्तिगत पराक्रम जीता है, हमारा विश्वास जीता है और भारतवर्ष की मातृभूमि को लेकर हमारा समर्पण। हम गुरु प्रधान हैं, हम अपने राष्ट्र को, अपनी जमीन को मातृत्व भाव से देखते हैं, और यही एक कारण है कि हमारा एक एक सैनिक जो है दुश्मनों पर भारी पड़ता है, और वह हथियार तो छोड़िए, उसका हाथ ही जो है काफी रहता है दुश्मनों के लिए। तो युद्ध जो है कलेजे से लड़ी जाती है, वीरता वहां पर दिखती है कि जब आप जो है विषम परिस्थितियों में भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ते हैं। उस विषय में हम और ज्यादा अपनी मातृभूमि को लेकर के और कट्टर हो रहे हैं, और ज्यादा हमारे अंदर जो है जागृति फैल रही है, सेना के प्रति लोगों की जागृति बढ़ रही है, और यही जो जागृति है, यही जो जन जागृति है, यह और ज्यादा हमें सैनिक बल में मजबूती देगा, मजबूती प्रदान करेगा। और जाहिर सी बात है, भारत सरकार निरंतर जो है सेना की ताकत को भी, आत्मबल की बात तो हमने किया ही, विश्वास की बात किया हमने, ताकत को भी बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और क्योंकि शनि का गोचर अब अगले वर्ष होगा और राहु और केतु का गोचर जो है इस वर्ष ही दिसंबर में हो जाएगा, तो आप देखिएगा कि इसी जो है 15 जुलाई से लेकर 5 दिसंबर तक के बीच में सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े फैसले सेना को मजबूती देने के लिए, चाहे वह हथियारों से संबंधित हो, चाहे वह एयरफोर्स से संबंधित हो, एयरफोर्स को और मजबूत करने का बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे और सेना को और मजबूती प्रदान की जाएगी आने वाले समय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य ज्योति सिंह जी, आपका भी, राकेश चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडियन न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।